अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास जो है एक नया टॉपिक है। आपको मालूम है कि हमारे पास सेशन जो चल रहा है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाम को पढ़ा, जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। उसके बाद फिर हमने लास्ट लेसन में हमने नाउन की जो टाइप्स हैं वो पढ़ी थी। आज हमारे पास हैं जी नेक्स्ट टॉपिक में प्रोनाउन। ठीक है, आज हमने प्रोनाउन की जो है आगे डिफरेंट काइंड्स पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन कहते हैं जो नाउन की जगह पर, नाउन की जगह पर आने वाला लफ्ज़ होता है। ये अपने लास्ट टाइम डिफाइन इसको किया था। प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, जैसे ही शी इट वगैरह जो है ये प्रोनाउन है। ठीक है, आज हमारे पास उसकी टाइप्स हैं। पहली चीज़ है जी इसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन। क्या है जी? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं जी शख्सी प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो किसी शख्स के लिए या किसी जात के लिए इस्तेमाल होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। कौन से? पर्सनल प्रोनाउन जो किसी शख्स के लिए। अब कैसे है जी? इसमें ही, शी, इट, आई, हुई, यू, दे वगैरह ये सारे जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ऐसे प्रोनाउन जो एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं ना फाइल, काम करने वाला। ठीक है, फाइल से फाइली प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो एज ए फाइल इस्तेमाल होते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब फाइली प्रोनाउन क्या है? जैसे यही ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे वगैरह ये एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं। इनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कह सकते हैं। और सब्जेक्ट हमेशा जुमले के स्टार्ट में आता है और यही ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे वगैरह जो है ये जुमले के शुरू में ही आता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेस, किस चीज का मालिक होना, मलकियत। ठीक है, ऐसे नाउन, ऐसे प्रोनाउन जो किसी चीज की मलकियत को जाहिर करें वो हमारे पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब कैसे? अगर मैं हूं, मेरा प्रोनाउन जो है आई है, तो मेरी जो चीज होगी वो मैं कहूंगा माई। माई क्लास, माई बुक, माई पेन। ठीक है, तो ये आपके क्या है जी? पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउन है। जो अगर कोई एक लड़का है तो उसका प्रोनाउन ही है, उसकी जो चीज होगी वो क्या होगी? हिज होगी। हिज क्लास, हिज पेन, हिज चेयर। इसी तरह आगे किसी लड़की के लिए प्रोनाउन जो है वो शी आता है, तो उसकी जो मलकियत होगी वो हर होगा। ठीक है, इसी तरह ही का हिज हो गया, शी का हर हो गया, आई का माई हो गया, वुई का आवर, यू का यूअर, दे का देयर। ठीक है, वुई का अस, आवर। तो ये जो है ऐसे प्रोनाउन है जो मलकियत को जाहिर करते हैं, तो इनको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को, जिस चीज पर काम किया जाए। तो ये जुमले के आखिर में आता होता है। तो ऐसे प्रोनाउन जो एज ए ऑब्जेक्ट यूज होंगे, वर्ब के बाद यूज होंगे, उनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये भी इसी तरह हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी होता है। ही है तो ही का आ जाएगा हिम, आई है मी, वी है तो अस। ठीक है, यू है तो यू, दे है तो देम। तो हर प्रोनाउन की जो है वो ऑब्जेक्टिव हालत भी है, तो उसको जब एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो उसकी ऑब्जेक्टिव हालत यूज होगी और उसको ग्रामर की जुबान में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेट मैंने क्या होता है? मिलाना। ठीक है, ऐसे प्रोनाउन जो दो लफ्जों या दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, दो लफ्जों या दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है? वो होता भी किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल है और काम भी वो रिलेशन का कर रहा होता है। जैसे दिस इज द बुक विच आई बॉट फ्रॉम द बाजार। ये वो किताब है जिसे मैंने बाजार से खरीदा। अब जिसे से मुराद क्या है? बुक की बात हो रही है ना, तो बुक एक नाउन है, तो नाउन की जगह पर हमने विच यूज किया है, तो विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। हु, होम, विच। ठीक है, ये आपके जो है वो ये ऐसे प्रोनाउन है जो रिलेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इसी तरह हमारे पास आ जाता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो जिनके अंदर हम सेल्फ यूज करते हैं। जैसे ही है तो हिम सेल्फ, यू है तो यूर सेल्फ, दे है तो देम सेल्फ, माई, आई का माई, माई सेल्फ।
सेल्फ यूज होता है, ठीक है। और ये होता है क्यों यूज है और कब यूज होता है? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स होगा, काम करने वाला भी वही शख्स है, जिस चीज पर काम किया जा रहा है वो भी वही होगा, तो तब हम उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, जब मैंने अपने आप को जो है वो चोट लगाई, ठीक है, तो आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। ही गो टू स्कूल हिमसेल्फ, वो खुद स्कूल गया, वो खुद ही गया स्कूल। तो इसी तरह जो है ये सेल्फ वाले जो सारे क्या हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव जैसे सेंटेंस कहते हैं, सवालिया जुमला, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो एज ए क्वेश्चन इस्तेमाल हो, सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल हो, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये भी हु, होम, विच वगैरह ये वही जो है प्रोनाउन है जो एज ए इंटेरोगेटिव भी यूज होते हैं। लेकिन ये पीछे मैंने बताया था कि रिलेटिव में भी ये यूज हो रहे हैं, हु, होम, विच वगैरह। लेकिन ये जब दो जुमलों के दरमियान में आ रहे होंगे तो उनको हम रिलेटिव कहेंगे। जब ये जुमले के स्टार्ट में आएंगे तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है। जैसे विच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है। अब विच ये हमने जुमले के स्टार्ट में यूज किया है और ऐसे सवाल में क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। हु, होम, विच वगैरह जब जुमले के स्टार्ट में होंगे तो क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। जब जो दो जुमलों के दरमियान में होगा तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इंडेफिनेट प्रोनाउन, लास्ट इसमें प्रोनाउन की काइंड है जो कि हमारे 9th 10th की ग्रामर में यूज हो रही है, वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इंडेफिनेट कहते हैं गैर वाज़े, ठीक है, जो किसी प्रोनाउन के लिए मखसूस ना किया गया हो। गैर वाज़े प्रोनाउन को इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। अब वो कैसे है, एनीवन स्टैंड अप, मैं कहता हूं एनीवन स्टैंड अप, कोई एक खड़ा हो जाए। अब मैंने किसको कहा है, आपका नाम लिया है, मैंने नहीं लिया है ना। कोई एक खड़ा होगा मतलब मैंने किसी को वाज़े नहीं किया कि कौन खड़ा होगा। सम स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, कुछ तालिब इल्म प्रेजेंट थे। अब सम से मुराद कितने हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, हमें नहीं पता, यानी मिकदार उसकी हर वाज़े है। समवन, समबॉडी, एनीबॉडी, फ्यू, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो कि नाउन की जगह पर आते हैं और इनकी तादाद का भी हमें पता नहीं होता, ये गैर वाज़े होते हैं, किसी एक को हमने मखसूस भी नहीं किया होता। तो ऐसे प्रोनाउन जो गैर वाज़े हो उनको इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इस तरह जो है आज के लेसन में हमारे ये प्रोनाउन की इकसाम मुकम्मल हो गई। तो नेक्स्ट अगले लेसन में इंशाल्लाह हम इसकी मजीद अगले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड हैं उनकी टाइप्स पढ़ेंगे।